चलो सॉल्यूशन का कहानी, तुम 9वीं क्लास पढ़ के आए हो, तुम ही बताओ सॉल्यूशन क्या होता है पहले। ये तुमने सुनाया प्रॉपर्टी, ये तुमने गलत हो, तुमने बिल्कुल सही सुनाया है। तुमने सुनाया सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर सॉल्यूट, दो दो चीज का मिक्सचर है सॉल्वेंट। देखो मिक्सचर में कुछ एक और वर्ड रखो, एनसीईआरटी किताब में स्टैंडर्ड वर्ड। कैसा मिक्सचर है? दो टाइप का मिक्सचर था, होमोजीनियस। अब तो मिक्सचर में अच्छा कितना कंपोनेंट होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा? सॉल्यूशन में कितना चाहिए? दो या दो से ज्यादा? दो से ज्यादा। देखो देखो अब सुनो कहां से, देखो एनसीईआरटी किताब है क्या लिखता है, मैं भी डेफिनेशन लिखूं किताब वाला कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। लेकिन हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो मिक्सचर जो बोलते हैं, मिक्सचर में कितना भी कंपोनेंट हो सकता है, जो कि सॉल्यूशन एक दो से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाय बनाया, अगर मैं फॉर एग्जांपल पानी है, पानी है, सुनो पानी में मैंने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, एक सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट आ गया, तीन कंपोनेंट हो गया। तो हम पढ़ेंगे सिलेबस में बाइनरी, एनसीईआरटी पढ़ाता है बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का डिफिनेशन पूछे दो या दो से ज्यादा बोलना। भाई परफेक्शन नाम का चीज होता है, देखो गलत तो नहीं है, सब सही बोल रहे हो तुम, लेकिन परफेक्शन का चाहिए ना। ये एनसीईआरटी वाला डिफिनेशन है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस पढ़े हो नौवा में, जिसमें तो इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व कर जाता है और लेयर, कोई लेयर ही नहीं होता है, नहीं होता है, कुछ लेयर नहीं होता है इसमें। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हाँ ये नहीं शो करता, क्लोराइड शो करता है। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं करता है, ये सब लिख देंगे, प्रॉपर्टी लिखो अलग चीज। अरे सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ज्यादा अच्छा ऐसे लिखो ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ याद रखना कि मैं तुमको कॉपी सजा के दे दूंगा, और होता है रफ में लिख दिया, ऐसे होता है, तुम घर जाकर करते हो। मैं दिमाग में ये ऐसा क्यों करता हूँ, दिमाग में रहता है ना, तो बच्चे को मैंने अगर ऐसे लिख दिया भाम होके, वो बच्चा के घर जाकर खुद से फेयर भी उतारना चाहेगा, टाइम वेस्ट करेगा, उससे बच्चा याद करके अपने से लिखे। इसलिए मैं इतना करता हूँ भाई, मेरा हर चीज के पीछे रीजन है। अब फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मैं हेडिंग बना के लिखता हूँ कभी भी, कोशिश करता हूँ मैं नीट एंड क्लीन सब कुछ। जिसमें क्या समझदार बच्चा होगा ना, तो घर जाके उसको खुद से याद करके लिखेगा अपने से सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज। लो ये एक अलग सवाल, एक अलग सवाल है, एक मिनट यहां पर चिपका सकता हूं मैं, होमोजेनियस मिक्सचर टू टाइप्स नहीं होता, दो कंपोनेंट्स होता है इसका। हाँ सब चिपकाऊंगा, हाँ ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। उसके बाद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन देखो पानी में चीनी डालोगे दिखेगा तो नहीं, पार्टिकल बहुत छोटा है, नहीं ये तुम बोल रहे हो फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन देम। हाँ 9th क्लास में था। पूछो ना भाई तुम किस किताब में क्या लिखा है, मेरे से पूछो ना, मैंने कितना पढ़ लिया खुद नहीं पता है भाई। क्योंकि सबसे यूनिक चीज है कि एक इंसान को इतना स्पीड पढ़ कैसे रहा है, एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट का एक कहानी होता है, तो वो कंफ्यूज रहता है, चैप्टर में पसीना छूटता है उसका। और उसके बाद इसका पार्टिकल छोटा है, सॉल्यूशन इसको नहीं देखा जा सकता, नेक्स्ट ऐसा आप लिख देते हैं भाई। तो नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जैसे बोले कि सॉल्यूशन जो होता है टिंडल इफेक्ट शो नहीं, टिंडल इफेक्ट जानते हो,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलॉइडल सॉल्यूशन। वाटर वाली बात कोई कलर ही नहीं, वाटर कलरलेस होता है, बात गलत बोल रहे हो। वाटर पहली बात क्लोराइड है ही नहीं, वाटर जो बोल रहे हो ना ब्लू दिखने का, वाटर वाटर पहली बात ब्लू है ही नहीं, वाटर कलरलेस है। अरे भाई ब्लू दिख जाता है, वाटर के अंदर बहुत सारा पार्टिकल के कारण दिखता है, वाटर ब्लू नहीं है। तुम देखो ना प्योर पानी को, ये कोई नहीं शो करता है टिंडर। हाँ कहाँ पढ़े वाटर ब्लू होता है, कहाँ पढ़े हो? स्कूल में सर ने गलत पढ़ाया है। सिंगल लेयर होता है, पहली बात सॉल्यूशन में कोई लेयर नहीं होता है। तुम देखो खुद अपने आप से पूछो, तुम पानी में चीनी डालोगे तो कुछ लेयर दिखता है क्या दोनों में? तुमको गलत पढ़ाएगा। हाँ तो इस पे कॉन्टेक्शन का गलत क्या पढ़ाएगा मतलब से। खुद अपने आप से पूछो पानी का कलर का है, सब ब्लू पढ़ा दिए। ये पढ़ाया जाता है कि ब्लू हमारा प्लेनेट दिखता है। अब इसे एज इज जस्ट ए नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर। एज होना नॉलेज का गारंटी नहीं देता, उसे तो बोले हैं इस लोग ओल्ड एज का लोग ऐसे सुनता है। और सॉल्यूशन में दो, इसके पास दो कंपोनेंट्स होता है, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। इसे कर अलग से लिखूंगा अभी। बस देखो मैं बस कोशिश कर रहा हूं चीजों को सजाने का। फिल्टर पेपर पास करेगा। हाँ 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 बॉइलिंग पॉइंट रेफरेंस होगा तब यूज करके। मैं उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो कोई तो आसान चीज सब लिख रहा हूं भाई। तो ये होता क्या है ना कि तुमको दिमाग में आ नहीं रहा है बात ना। फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। और नंबर 7 सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं ना कि कंप्लीटली डिजॉल्व है। तुम किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी घर पे जाकर पढ़ना, इसमें बहुत कम लिखा है सारा चीज। इसे मैंने क्या बोला, किताब ज्यादा अच्छा होगा ना कि किसी के बताने के बारे में। ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं सिलेबस में? बाइनरी। हम बाइनरी पढ़ रहे हैं। बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। इसलिए देखो यहां तो तुम्हारे किताब का चैप्टर का नाम भले सॉल्यूशंस है, लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन चैप्टर है। इसलिए इसका सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी में लिखा तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बनता हूं। तो ये एक तरह का बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में पूछे एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। हाँ देखो असली में इसको क्यों कर, मान लो फैजामा ने बोला पानी में मान चाय बनता है, ठीक है। मैं मान लो हाँ सुनो, जैसे मान लो कि तुमने पानी चाय बनता है, चाय में तुम चाय पत्ती डालो, चाय तो ऑलमोस्ट तुम्हारा सॉल्यूशन ही बन जाता है ऑलमोस्ट। चाय क्या है? पानी है, पानी है। देखो अच्छा चाय की पर थोड़ा कम से कम पानी का एग्जाम्पल लो। पानी में चीनी डाले, नमक डाले, तुमने एक सॉल्वेंट में ग्लूकोज डाल दिए, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा। तो पानी में 3-4 चीज डाल दिए तो सॉल्वेंट तो एक है ना, सॉल्यूट 3 हो गया, तो हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन, मतलब 4 हो गया। 3 हो जाएगा मतलब कि ये ट्राई सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी, ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं केवल बाइनरी, इसी को पढ़ रहे हैं सिलेबस में, बस 2। हाँ एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, यही सिलेबस से पढ़ना है, सिलेबस से पढ़ना उसी पे डिपेंड करता है। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। नंबर 9 सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है
उसे बाउंड्री और सेपरेशन नहीं। सस्पेंशन में होता है वो, जब पानी में मिट्टी डाल दो, पानी में तेल डालो, माने इमिसिबल लिक्विड, तेल अलग पानी अलग। तो कुछ मत कर, इतना लिखो, फिर थोड़ा देर 1 मिनट रुकते हैं, बस सुना दो। 13,000 प्रॉपर्टी बहुत है भाई, सॉल्यूशन की किताब में तो 2 या 3 प्रॉपर्टी लिखा है एनसीईआरटी, ऐसे लिख दिया। अब लिखना हो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसका फिर एक टेबल बनेगा एनसीईआरटी का कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन, सबका टेबल। हाँ हाँ हाँ, वो सब लिखना है। तो कुछ मत को लिख के थोड़ा देर आराम, एग्जाम्पल लिख देते, 10 हो जाएगा। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बच्चा वाला, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशंस का टाइप होता है कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, फिर होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। हाँ, 9th में से यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो कुछ मत करो, लिख के आराम से 2 मिनट और जो है बात तो मत, तो कुछ मत, आराम से थोड़ा देर रीड करो, 2 मिनट रीड कर दो भाई, मेरे स्पीड का बहुत फायदा मिलेगा, समझदार हो गए ना। इंसान स्पीड पे चलता है, याद करवा ले उतना देर में। और कुछ मत, आराम से 3 मिनट रुको, वेट करो, रीड करो, बस रीड करो। इनको आदत लगाना चाहते हैं याद करने का, मुझे कोई दिखते नहीं है, मैं फुल फ्लो में चला ना 4 मिनट तक, हाँ जी, वो सब नहीं करना चाहता मैं। मैं चाहता हूँ अब मेरे साथ मेरा खत्म तुम्हारा खत्म, क्या फायदा। थोड़ा थोड़ा रीड करो, आराम से पढ़ो पढ़ो, आदत लगाओ सेल्फ स्टडी का। और एक बात हमेशा रखना, नेक्स्ट जब मिलो तब सुनो। तो मैं तो अपना एफर्ट लगा देता हूँ, अपना भी सोचना चाहिए। देखो अगर तुम पानी में चीनी डाले तो चीनी पार्टिकल है ना, पार्टिकल मतलब देखो, पार्टिकल मतलब क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पानी में तुमने डाला चीनी को, चीनी उस तरह क्या होगा, सॉल्यूट। पार्टिकल जनरली सॉल्यूट ही होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट का डेफिनेशन भी आएगा, सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। हाँ, बदल सकता है, गलत बात। तो कोई आराम से रीड करो, थोड़ा सुना दो, से ज्यादा नहीं लिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लिख रहा है, आदत में छूट गया होगा, आदत लगाने में तो वक्त लगता है। देखो टिंडल इफेक्ट शो करने के, लाइट को स्कैटर करना है, टिंडल इफेक्ट का एक रूल है स्कैटरिंग का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है तुमको, क्लास 10th में भी था, 12th में भी है। वहां एक इफेक्ट होता है कि लाइट स्कैटर कब करेगा, लाइट का एक वेवलेंथ होता है और जो पार्टिकल होता है उसका एक साइज होता है, दोनों कंपेयर हो जाएगा तभी हो सकता है। सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा है ना, अब लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो गया, क्लोराइड का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इसलिए सस्पेंशन ज्यादा साइज हो जाता है। को मेरा रीड को रीड करो, रीड कर लो, अभी कुछ नहीं कर, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, क्योंकि आदत ही तो नहीं है ना।